और भक्ति किसी चीज को पाने के लिए नहीं, भक्ति होती है तो उसको ही पाने के लिए जिसकी भक्ति हो रही है, उसी को पाने के लिए। ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे ताकि हमारा बेटा पास हो जाए, ना ना ना, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है कि भगवान किस विधि तुमको पाऊं, किस विधि तुमको पाऊं। अब एक ने तो ये कहा ना, किस विधि तुमको पाऊं, और दूसरे क्या है कि मेरे को लॉटरी लगवा दो, गाना भी है ना, मेरी कार दिलवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरी वो करवा दो। अब ये सारी बातें आदमी के दिमाग में जाती है। लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम अमीर क्यों नहीं हुए, हम गरीब क्यों हैं। अरे कम से कम तेरे को इनकम टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। कितना भाग्यशाली है तू, क्योंकि वो जो है ना, जिन्होंने अब तक नहीं दिया है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को गरीब क्यों नहीं बनाया। गरीब बना देते तो ये झंझट नहीं पड़ते, क्योंकि यही होता है, यही होता है। तुम्हारी असली मनोकामना क्या है? क्या तुम समझते हो कि तुमको अपनी मनोकामना बनानी है, या पहले से ही कोई मनोकामना तुम्हारे अंदर है? और असली बात तो यह है कि पहले से ही तुम्हारे अंदर एक मनोकामना है, पहले से ही तुम्हारी एक चाह है। उस चाह को आगे तो आने दो, और जब आएगी तो तुम समझोगे कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो सचमुच में एक तरफ तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, अगर तुम समझ गए तो फिर इस बात का लाभ उठा सकोगे, अपने जीवन को सफल कर सकोगे, और नहीं तो फिर नहीं। फिर आए, सब कुछ था तो कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा। आए, संभावनाएं सारी थी, संभावनाएं तो हैं, पर वो संभावनाएं बन के रह गई, असलियत कोई चीज बनी नहीं। असलियत को तुमने समझा नहीं, असलियत को जाना नहीं, असलियत को पहचाना नहीं। बहुत शर्म की बात होगी, बहुत दुख की बात होगी कि सचमुच में ऐसा हो। गुरु महाराज जी हैं जो इस बात को बदल देते हैं, इस किस्मत को बदल देते हैं, इस बात को समझा देते हैं कि तुम भी असलियत को समझो, असलियत को जानो, असलियत को पहचानो अपने जीवन में, हकीकत के महलों में रहो। वो अच्छे हैं, वो अच्छे, वो टूटते नहीं। भूकंप आता है तो वो टूटते नहीं। दुख का, दर्द का भूकंप तो आएगा, बारिश तो होगी, पर जिस दिन हो, अगर छाता है साथ में, ज्ञान रूपी छाता है, तो उसको खोलो, तुमको भीगना नहीं पड़ेगा, भीगना नहीं।